नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल राजदीप स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल हम लोगों ने सरलीकरण संबंधी प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग एक नया चैप्टर घातांक और करणी पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितने भी विद्यार्थी होते हैं, यदि सही देखा जाए सही मायने में, तो सबसे कठिन चैप्टर शुरुआती चरणों में हमको घातांक एवं करणी ही दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो घातांक और करणी के प्रश्न अधिकतर छोड़ के आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज घातांक और करणी के एक एक प्रश्न पे बात करेंगे और जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं सब पे चर्चा करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों का आज के बाद में घातांक और करणी का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, इसकी जितनी भी बेसिक बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको लिख करके याद कर लेंगे और उनका लगातार अभ्यास करेंगे। तो क्या होगा, आप लोगों का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा, आपके घातांक और करणी के जितने भी सारे सवाल जो हैं लगते जाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा संबंधी गणित के चैप्टरों पर चर्चा शुरू की है। उस कड़ी में हम लोग घातांक और करणी को जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, इसमें घातांक करणी और सरलीकरण संबंधी जितने भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो घातांक करणी और सरलीकरण दोनों में होते हैं, तो हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसकी जितनी भी बेसिक बातें हैं या जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं, आप लोग क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे और हम उसका आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन भी उस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो कोई बात नहीं, यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या करेंगे, अगले दिन हमको कमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, फिर अगले दिन उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, जब लगातार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपके प्रश्नों को हल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या घातांक के नियम की बात करते हैं। घातांक का एक नियम हमारा होता है a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y बराबर, इसका मतलब हुआ a टू द पावर x प्लस y। यदि हमारा घातांक में कोई भी संख्या है, अगर दो संख्याएं गुणे में लिखी है तो उनमें यदि घात बराबर है, आधार बराबर है, तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार जब कभी भी बराबर होगा तो घातें गुणे में जुड़ेंगी। यदि आधार बराबर है और भाग दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारी घातें घट जाएंगी। जैसे a टू द पावर x भाग a टू द पावर y, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आधार बराबर है तो इसमें क्या होगा, इसकी घात घट जाएंगी। उसके बाद में a टू द पावर x की घात y लिखा है तो इसका मतलब जो पूरे में कोई भी घात लिखी होती है घात के रूप में, तो उसकी हम गुणा कर देंगे, a टू द पावर x y हो जाएगा। यदि हमारा a टू द पावर x है, उसको यदि हम अपान में लिखना चाहेंगे तो 1 अपान a टू द पावर माइनस x हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा यदि रूट a लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं का मतलब यहां आप मान के चलिए 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब ये हमारी स्क्वायर रूट करनी है। स्क्वायर रूट करने का मतलब होता है, अब क्या करेंगे, ये एक ही घात क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे। फिर ये हमारे अगला है क्यूब करनी है, क्यूब रूट है, तो इसमें इसके 3 लिखा तो इसका मतलब 1 की घात 3 हो जाएगा। एक हमारा होता है a टू द पावर x अपॉन y, इसका क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन x, इसका मतलब हुआ ये रूट में हमारा जो ये है बाई रूट की करनी बन रही तो a टू द पावर x हो जाएगा। यदि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। फिर उसके बाद में यदि a टू द पावर माइनस x लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन a टू द पावर x है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारी स्क्वायर रूट करनी, क्यूब रूट करनी, एक हमारी होती है करनी की बात करेंगे जब, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल करनी। वर्गमूल करनी, वर्गमूल करनी का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट। वर्गमूल करनी का मतलब स्क्वायर रूट। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे खाली लिखेंगे या यहां पर 2 भी लिखा हो सकता है। उसके बाद में हमारा एक होता है वर्गमूल करनी हो गई, अब एक घनमूल करनी होती है।
इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3 लिख देंगे, ये हमारी क्यूब रूट करनी हो गई। उसके बाद में क्या होता है, चतुर्थ मूल करंडी, यानी 4th रूट। उसके बाद में हमारी क्या होती है, एक 5th रूट, यानी 5th मूल करड़ी। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5th रूट। उसके बाद में एक हमारी 6th मूल करड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, 6th रूट। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहां पे 4 लिख गया ये, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये 5 लिखा होगा, और 6 रूट का मतलब क्या होगा, ये हमारा यहां पर ये घात में 6 लिखा होगा। अब एक एक को समझते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब हमारा क्या हुआ, स्क्वायर रूट में यदि यहां पर 2 लिखा है और इसकी घात 4 लिखी है, या इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको a कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात 1/2 हो जाएगा। यदि क्यूब रूट को क्या करेंगे, क्यूब रूट यहां पर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब a⁻1/3 है। यदि 4th रूट की करनी है तो 4th रूट की करनी को हम क्या करेंगे, इसको a⁻1/4 हो जाएगा। यदि हमारा 5th रूट की करनी है, 5th रूट की करनी का मतलब a⁻1/5 हो जाएगा। यदि हमारी 6th रूट की करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, a⁻1/6 होगा। करनी को आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ये ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में आप कोई भी पूरे करनी में कोई भी ऐसा भी प्रश्न नहीं होगा जिसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इसको हल नहीं करें। आपकी सारी समस्याएं यहीं पर समाप्त हो जाएंगी जैसे ही आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसका मतलब लिखा है, इसको समझ नहीं पाते कि इसका हम क्या करेंगे, तो यहां जहां कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको हम 2 मानते हैं। जैसे हम 2 मानेंगे तो क्या होगा, ए हमारी वर्गमूल कांडी हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। अब इसके बाद में बेसिक जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने करनी में पढ़ी। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सीधे प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घातांक संबंधी प्रश्नों पर चर्चा शुरू करेंगे, फिर करणी पर बात करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जब लगातार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करनी का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों पे शुरू करते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि a और b 2 धनात्मक गुणांक पूर्णांक इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि a⁻b बराबर दिया गया 125 हो तो a-b कितना, a+b-4 बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a और b, यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं, a⁻b बराबर 125 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, a⁻b बराबर 125 का मतलब क्या होता है, ये हमारी 5 की घात 3 हो गया, अर्थात 125 5 दूनी 10 55 5 दूनी 10 55 और ये कितना हो गया, 55 हो गया, ये 55 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 5 5 की घात 3 हो गए। तो हम क्या करेंगे, तुलना कर लेते हैं। तो
a बराबर कितना हो गया 5, b बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हो तो इसका मान पूछता है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी की घात a प्लस बी माइनस 4 बराबर, a का मान हमारा कितना निकला है 5 है, तो 5 माइनस b का मान कितना निकला है हमारा 3 निकला है, 3 हो गया, की घात a का मान कितना हमारा है 5 है, प्लस b का मान कितना है 3 है, माइनस 4 है। तो क्या करेंगे, 5 में से 3 घटा देते हैं, कितने बचे 2 बचे, यहां पर 5 3 8 में से 4 घटा दीजिए, कितने बचे 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 16। इस प्रकार से ये घातांक का हमारा प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। अगला एक प्रश्न हमारा दिया गया है 4 प्लस रूट ये हमारा 44 और प्लस ये हमारा रूट 10,000 हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब कभी भी घातांक करने का प्रश्न होता है तो हम उसको अंदर से इधर से हल करेंगे, जब इधर से हल करेंगे ये हमारा कितना है 10,000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 100 गुणे 100 किए हैं तब तो हुआ, तो इसका जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा खाली 100 बचेगा, तो ये हमारा कितना बचा खाली यहां बाहर आएगा तो ये 100 आएगा। तो इसको क्या करेंगे 4 प्लस रूट 44 और प्लस ये 100 हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा 144 हो गया, तो क्या करेंगे अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 144 हो गया। 144 का मतलब क्या होता है, ये हमारा 12 का वर्ग होता है, 12 गुणे 12, इसका मतलब क्या होता है 144 होता है। तो 144 का बाहर कितना निकलेगा 12 निकलेगा, तो 4 प्लस 12 हो जाएगा, जब 12 और 4 कितने होते हैं 16, ये मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर 4 आ गया। अगला एक प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि 3 टू द पावर x प्लस 8, यदि 3 टू द पावर x प्लस 8 बराबर दिया गया हमारा है 27 की घात 2x प्लस 1 दिया गया है, तो x का मान है, तो x का मान है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा 3 टू द पावर x, इसको लेके चलते हैं, 3 टू द पावर x प्लस 8 बराबर 27 को हम क्या करेंगे 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 3 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 27 को क्या करेंगे 3 की घात 3 की घात टोटल 2x प्लस 1 इसे लिख दिए। ये क्या हो गया हमारा 3 टू द पावर x प्लस 8 बराबर, ये क्या हुआ इसकी गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा का मतलब क्या हुआ ए इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में, अर्थात 3 टू द पावर 3 और 2x प्लस 1, इसको सरल की दृष्टि से लिखे हैं तो 3 टू द पावर x प्लस 8 बराबर 3 दूनी 6, 3 टू द पावर 6x और 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, हमारा आधार बराबर है, घातों की तुलना कर लेते हैं, तो क्या होगा ये हमारा आधार तुलना करने पर क्या होगा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 बचा, क्योंकि ये तो आधार बराबर थे, इसकी तुलना कर ली, ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या करेंगे इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 6x माइनस x, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 8 माइनस 3, इसमें से कितने बचे 5 बचे, 5x बराबर ये कितना बचा 5 बचा, तो x बराबर कितना हो गया 5 एकम 5, x बराबर 1, अर्थात x का मान हमारा कितना हो जाएगा 1। अगला एक प्रश्न दिया गया है
अपॉन रूट 16 इंटू, भाग दिया गया है, भाग 100 अपॉन रूट 100 अपॉन 49 इंटू, ये हमारा दिया गया है रूट 125, ये यहां पर क्यू लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों ने एक वर्ग और वर्गमूल चैप्टर हमारे पुलिस परीक्षा के उसमें सिलेबस में नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोग जब घातांक और करणी को पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ेंगे। जिसको यदि कोई समस्या होगी तो आप लोग पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, उस चैप्टर को हम लोग अगले दिन बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 3 लिखा है, ये क्यूब रूट करनी है यानी घनमूल करनी है। तो जो चीज यहां पे लिखी है इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज अंदर 3 बार बाहर होगी वो 1 बार बाहर निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 रहा, ये 8। तो मतलब इसका अंदर 3 बार था, तब हमारा 1 बार 2 बाहर निकला। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां 2 बचा। ठीक है, नीचे क्या करेंगे, इसका मतलब 16 का मतलब क्या हुआ, ये कुछ लिखा नहीं तो इसका मतलब 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 16 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 4, यानी तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं, ये हमारा यहां लिखा नहीं तो मतलब भाग, ये कितना हो जाएगा, 10 दशमलव 100 होता है। तो ये क्या हुआ, ये बाहर निकले का 10 हो जाएगा, और ये 7 49, 2 बार अंदर होगी वो बाहर आएगी, तो कितना हो गया, 7 गुणे 125 का मतलब जो चीज यहां अंदर 3 बार होगी वो बाहर निकलेगी, इसका ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहां 125 का मतलब क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5, यहां 3 लिखा था, यानी ये हमारा खाली बाहर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 2/4 भाग की जगह पर गुणे का निशान लगा देंगे, संख्या पलट देंगे। तो क्या करेंगे, 7/10 गुणे 5। अब क्या करेंगे, 5 एकन 5 दूनी 10, 2 एकन 2, यानी 7/4। एक प्रश्न हमारा लिखा गया है, 2 इंटू क्यूब रूट की करनी है, इसमें 32 और -3 और ये क्यूब रूट की करनी है, और प्लस ये हमारा दिया गया है 500, यहां पर ये क्यूब रूट की करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज अंदर 3 बार बाहर होगी वो हम निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 32 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी हमारा ये अंदर 3 बार निकाल लिए, तो अंदर 2 दूना 4, तो ये 2 बाहर हमने निकाल लिया, अंदर हमारा कितना बचा, 4। उसके बाद में क्या करेंगे, अभी हमारा इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है, इसको तो बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तो 3 इंटू ये कितना दिया गया है हमारा, क्यूब रूट की करनी है, और प्लस 500 का मतलब अंदर जो 3 बार बाहर निकले, तो 500 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5 55 25 चक्कू 100, और ये क्या होगा, 55 25 चक्कू 100 और 5, तो इसमें कितना हुआ, ये हमारा 5, इसको एक तरफ कर लेंगे, यानी 5 और इसको क्या करें 4, 55 25 पंचे 125 और चक्कू 100 हो गया, यानी हमारा कितना निकलेगा, इसमें से 5 बाहर खाली निकाल पाएंगे। जब 5 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ ये क्यूब रूट की करनी है, ये 4 बचेगा। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखिए हमको ए और ए कॉमन दिखाई दे रहा है। जब कभी भी कोई चीज हमको कॉमन दिखाई देती है तो उसको क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लिए, बाहर निकाले, 2 दूना 4 माइनस ये कितना बचा, 3 बचा, प्लस का ये 5 बचा। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 5 4 9, 9 में से 3 गए 6,
अब कितना हो जाएगा हमारा 6 लग गया। एक साधारण सा प्रश्न दिया है 16 की घात 3/4 का मान बताइए। 16 की घात 3/4 का मान बताइए, ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, इसको 16 है, 16 को क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा है 16 की घात 3/4 है, तो 16 को क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये कितना होगा 2 की घात हमारी ये कितनी हो गई 4, 4 बार है तो 2 की घात 4 कर दिए, गुणे 3/4 कर दिए। इसको क्या करेंगे 4 4 काट दिए तो कितना बचा 2 की घात 3 बराबर 8 हो गया। 2 दूना 4 दूनी 8। रूट 15 बराबर दिया गया हमारा 3.88 है तो रूट 5/3 का मान होगा। जब हमको ऐसा प्रश्न दिखाई दे, क्योंकि हमको रूट 15 का दिखाई दे रहा है मान, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले रूट 15 के हिसाब से बनाए, तो रूट 5/3 है, इसको क्या करें ऊपर 3 से गुणा कर दे और नीचे भी 3 से गुणा कर दे। जब ऊपर 3 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा, और रूट की गुणा कितनी होती है, खाली कितना बचेगा, ये हमारा 3 बचेगा। भाई रूट से जब बाहर निकालेंगे कोई संख्या 2 बार होगी, ये पूरे पर रूट है तो खाली 3 बचेगा। अब क्या करेंगे रूट 15 का मान कितना था 3.88/3 का देते हैं, 3 एकम 3 पॉइंट लगा दिए। उसके बाद में 3 दूनी 6 बचा 2, 3 9 27, 1 बचा 3 तिहाई 9, बस इसको यहीं तक 3 अंकों तक शुद्ध छोड़ देते हैं बस। अगला एक प्रश्न दिया गया है हम लोगों का 248 रूट 248 प्लस रूट दिया गया है 52 प्लस रूट 144 दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे इधर से हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 248 प्लस रूट 52 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ 144 जब रूट में लिखा है तो 144 का मतलब क्या होता है 12 गुणे 12, जब कोई भी संख्या 2 बार होती तो 1 बार बाहर निकलती है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 बावन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अंडर रूट 248 और प्लस ये कितना हो जाएगा 64, रूट 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 अठाई 64, यानी ये यहां से कितना 8 बाहर निकलेगा, तो 248 और प्लस ये 8 हो गया। 248 और 8 कितना हो जाएगा अंडर रूट 256 हो जाएगा। 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि वर्गमूल आप लोगों को चैप्टर छोड़े हुए हैं, तो वर्गमूल 2 विधियों से निकालते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से सीधे गुणनखंड कर लेंगे और भाग विधि से जब करेंगे तो इसको इस प्रकार से निकालते हैं 2 5 6, इसके जोड़ा बना लेंगे, एक इक्कन एक, जितनी बार ले जाएंगे उतना यहां जोड़ देंगे, एक कितना एक घटा दिए कितना 5 6, ये कितना हो जाएगा 2। अब इतनी बार ले जाएंगे कि पूरा चला जाए, तो अगर 6 बार ले जाते हैं 6 36 और 6 दूनी 12 3 15, यानी ये कितना हो गया हमारा ये 16 हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे वर्गमूल चैप्टर यदि कोई कठिनाई होती तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पहले बेसिक उससे हल करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो हम उसको क्या करते हैं x बराबर मानते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा रूट 12 प्लस रूट 12 और प्लस रूट 12 प्लस डॉट ये अनंत तक दिया गया। क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे। जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखाई देगा तो इसका क्या करेंगे वर्ग करने पर
जब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 बचेगा, प्लस इसको क्या करेंगे पूरा हम डीएक्स कर लेते हैं। अब इसको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा एक्स और माइनस का 12 बराबर 0, ये हमारा गुणनखंड हो गया। इसको क्या करेंगे, ये चिन्ह हमको इंगित करता है कि घटाने पर 1 बने, गुणा करने पर 12 बने, 4 3 12 और 4 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3 कर देते हैं, एक्स माइनस 12 बराबर 0। क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये कितना हो जाएगा, ये अंदर का चिन्ह बदल देगा, प्लस का 3x, ये प्लस का हमारा हो जाएगा 3x और फिर माइनस का 12 बराबर 0 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं, जितना इसमें होता है उतना उसमें होता है, तो 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 चक्कू 12 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 बाहर निकालिए तो कितना x प्लस 3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा ये हमारा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3, तो यानी x बराबर हमारा 4 हो जाएगा। इसको हम सीधे सीधे भी हल कर सकते थे, या कभी कभी ऐसा अगर प्रश्न हमको, जैसे ये प्रश्न हमको दिखाई दे रहा था, एक प्रश्न दिया गया है हमारा अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 और प्लस रूट 30 और प्लस अनंत तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लंबी विधि से मान के हल करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस डॉट डॉट ए अनंत तक हो गया। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर जब कभी भी वर्ग करेंगे किसी संख्या का, तो इसमें क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग होगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये पूरा वर्ग करेंगे तो खाली 30 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे एक्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स, इसको लेके इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 30 बराबर 0। इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, 5 का 30, 6 पंचे 30, 6 में 5 गया, 1 बचा, ये चिन्ह हमको बता रहा है कि घटाने पर 1 बने, गुणा करने पर 30 बने, 6 में से 5 गए 1 और 6 पंचे 30, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 5 बाहर एक्स माइनस 30 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा 6x और ये प्लस का 5x और माइनस का 30 बराबर 0 हो गया, तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 बचा, प्लस का 5 कॉमन ले लें, जितना इसमें है उतना उसमें आएगा, तो x माइनस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 6 बाहर निकाले तो x माइनस 6 बराबर एक कितना बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ऐसा कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 5। इस सवाल को हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, इसमें क्या करते थे 6 गुणे 5 कर देते, बड़ा वाला धनात्मक रहेगा और छोटा वाला निगेटिव रहेगा, अर्थात इसका उत्तर हमारा कितना 6 और माइनस 5, अर्थात ये हमारा उत्तर हो जाता है। एक और उस पर ट्रिक संबंधी उस पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिया गया है एक हमारा रूट 110 माइनस रूट 110 माइनस रूट 110 और प्लस ये हमारा डॉट 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 माइनस डॉट डॉट अनंत तक दिया गया है, माइनस ए अनंत तक दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको या तो हम वर्ग करेंगे या इसको क्या करेंगे 11 गुणे 10 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक हमारा इसमें जो होगा ए धनात्मक हो जाएगा और ए ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बगैर इसको हल किए
पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर वर्ग करके इसके गुणनखंड करेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको हम 11 गुणे 10 इसका कर करके इसको सीधे हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, निगेटिव वाला जो है हमारा, ये जो है ये वाला धनात्मक वाला ये रहेगा। इसमें जब माइनस चिन्ह होगा तो हम लोगों की बड़ी संख्या जो होगी वो निगेटिव होगी, छोटी संख्या धनात्मक होगी।